यहां पर अब बात करेंगे दोपहर की नंबर 1 डिबेट की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और सवाल, क्या दिल्ली के चुनाव अब दंगाइयों के सहारे लड़ा जाएगा? क्या दिल्ली में दंगे के आरोपियों को कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM प्रत्याशी बनाएंगे? क्या दंगाइयों को टिकट देकर राहुल और ओवैसी दंगाइयों का खुला समर्थन कर रहे हैं? यह सवाल। दरअसल दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां इस वक्त जुटी हुई हैं और यह खबर है कि ओवैसी दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को चुनावी मैदान में उतार सकती है। शाहरुख पठान को दिल्ली के सलीमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शाहरुख पठान, ये तस्वीरें देखिए, वही शख्स जो दिल्ली दंगे के दौरान बंदूक तानते हुए तस्वीरों में दिखाई दिया पुलिस कांस्टेबल पर। इससे पहले दिल्ली दंगे के दूसरे आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके घर से पेट्रोल बम मिले थे। वहीं खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी इशरत जहां को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक CEC की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां को टिकट देने की पैरवी की। अब सवाल है, क्या दिल्ली के दंगल में दंगाइयों के भरोसे हैं राहुल गांधी और ओवैसी? सवाल यह भी है कि दंगाइयों को टिकट देकर कांग्रेस और AIMIM क्या दंगाइयों का उत्साह बढ़ा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। क्या दिल्ली के दंगाई कांग्रेस के लिए हीरो हैं? क्या कांग्रेस दिल्ली विधानसभा का चुनाव दंगाइयों के सहारे लड़ने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस दंगाइयों को टिकट देकर दिल्ली में नया दांव खेलने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस दंगे की आरोपित रही इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में CEC की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा है, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। हालांकि अभी तक दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद इशरत जहां को टिकट देने का फैसला हो सकता है। अगर कांग्रेस इशरत को टिकट देती है तो दिल्ली चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इशरत जहां साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की आरोपी है। कांग्रेस की पूर्व पार्षद, एक वकील भी है। दंगों के आरोप में 2 साल जेल में रही। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली। इसी साल हत्या का प्रयास, दंगे के आरोप तय हुए। इशरत को टिकट देने की बात सामने आते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा दंगाइयों का साथ देती रही है। कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ। अब खबर सामने आ रही है कि इशरत जहां, जिनका नाम दिल्ली दंगों में शामिल है, जिनके ऊपर चार्जेस कोर्ट ने फ्रेम कर दिए हैं, उसको टिकट देना चाह रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद पैरवी कर रहे हैं। इशरत जहां वो व्यक्ति है जिसके ऊपर कोर्ट ने न केवल सख्त फाइंडिंग्स की है, बल्कि जो दंगों के मास्टरमाइंड होने में, राइटिंग करने में और हत्या के मामले में भी चार्ज हुई है। केवल चार्जशीट नहीं, पर कांग्रेस पार्टी का तो सॉफ्ट कॉर्नर हर दंगाइयों के लिए होता ही है। हमने देखा है कि कर्नाटका से लेकर अलग अलग राज्यों में कैसे दंगाइयों को क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस ने किया है। वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने किस प्रकार से सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को भी वर्षों तक बचाया और सिख नरसंहार को इस प्रकार से जस्टिफाई किया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कांग्रेस के साथ साथ हमने देखा है कि अब ताहिर हुसैन को जैसे ही AIMIM ने टिकट दिया तो वोट बैंक की कंपटीशन और वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा में कहीं AIMIM और आम आदमी पार्टी आगे ना निकल जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि वो भी दंगाइयों को टिकट देगी। राहुल गांधी जी आज इशरत जहां को टिकट देने की पैरवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने जेल काटी इसलिए उसको टिकट मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने अपनी 30-35 साल में अपनी मानसिकता को नहीं बदला। वो आज भी कत्लेआम करने वाले, दंगे फसाद करने वाले और धर्म के नाम पर लोगों को मारने वालों को ही टिकटें देती है और उनका उत्साह बढ़ाती है। कांग्रेस से पहले दंगाइयों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी दांव खेला। ओवैसी ने दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाने का ऐलान किया, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो अब तक जेल में बंद है, जिसे दंगे का मास्टरमाइंड भी कहा गया, उसे जमानत तक नहीं मिली है। अब सवाल है, क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने दंगाइयों पर दांव खेला है? सवाल यह भी है कि कुर्सी की खातिर दिल्ली के दंगाई क्या राहुल गांधी और ओवैसी के लिए हीरो हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या दंगाइयों के सहारे दिल्ली का दंगल जीत पाएंगे राहुल गांधी? वीडियो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले शाहरुख पठान को लेकर एआईएमआईएम की पार्टी के प्रवक्ता शोएब जमई ने नव भारत से बातचीत की। क्या कहा, सुनाते हैं। जी शोएब जी नमस्कार। नमस्कार। अनुज मिश्रा बोल रहा हूँ, टाइम्स नाउ नव भारत से। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, ये खबर सामने आ रही है कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शाहरुख पठान को टिकट दे रहे हैं। ये खबर ही है सिर्फ, अभी तो ऐसी कोई कंफर्मेशन है नहीं। अभी तो हमारी उनके परिवार से मुलाकात हुई थी, बस यहीं तक बात है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा परिवार से मुलाकात हुई थी तो कुछ ऐसा विचार है क्या? रिकमेंडेशन है भाई, हमारी जो लोकल संगठन है उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशन आया है कि भाई इनके बारे में भी विचार कर सकते हैं, तो पार्टी अभी विचार कर रही है। तो किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या बताने की कोशिश हो रही है, इस पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं हमारे साथ में उनसे मिलवाते हैं। कपिल मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। परविंदर सिंह सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और दानिश कुरैशी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल मिश्रा जी, किस तरह की राजनीति, क्या संदेश एक देने की कोशिश की जा रही है, क्या बीजेपी इसको डिकोड कर पाई है? नहीं, देखिए संदेश तो सामने दिख ही रहा है कि क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पर मेरा ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी का भी यही मानना है कि ये जो घाव हैं दिल्ली के सीने पर, इन पे नमक छिड़कने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को ताहिर हुसैन के घर में मारा गया और नाले में लाश फेंकी गई, वो सारी दिल्ली ने देखा है, देश ने देखा है। दिलबर नेगी जी का जला हुआ शव देखा है हम लोगों ने। कांस्टेबल रतन लाल जी की हत्या हुई है। तो शाहरुख पठान का भी जो बंदूक ताने पुलिस वाले के ऊपर वीडियो है, फोटो है, वो सबके सामने है। तो ये अगर दोबारा 5 साल बाद आप ये करें कि पहले आपने 5 साल पहले दिल्ली की सड़कें बंद की, फिर दिल्ली में आगजनी हुई, हत्याएं हुई, अब 5 साल बाद आप फिर चुनाव से 2 महीने पहले उन्हीं लोगों को सामने ला रहे हैं, उसी प्रकार का गेम दिल्ली में प्लान कर रहे हैं। तो ये एक तरह से घावों पर नमक छिड़कने का प्रयास है और मुझे लगता है ये होना नहीं चाहिए था। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है, ओवैसी का अपना एक इतिहास है और वो उसी माइंडसेट से दोबारा दिल्ली के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिक्स गेम है ये मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने का, तुष्टिकरण करने का, और मुझे लगता है दिल्ली की जनता देख रही है, गुस्से में भी है, देख भी रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर होगा तो इसका जवाब भी मिलेगा। दानिश कुरैशी जी, क्या पॉलिटिक्स है ये, मतलब क्या कोशिश की जा रही है? जरा एआईएमआईएम, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं एआईएमआईएम को, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप बता सके तो प्लीज बता दीजिए। ताहिर हुसैन, शाहरुख पठान, क्यों? देखिए दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, उनको ताहिर हुसैन, शाहरुख पठान और बाकी सारे लोग याद आते हैं। उनको ये याद नहीं कि यहाँ पर अगर क्रिमिनलिटी की बात की जाए तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल हैं और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो उनके क्या मामले रहे हैं, और अगर आरोप की बात की जाए तो मैं ये कह रहा हूं अभी तो सिर्फ आरोप है, कन्विक्शन नहीं आया। और कन्विक्शन में तो ऑलरेडी कानून है कि जैसे ही अगर कन्विक्शन आ जाएगा तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है तो ऑटोमेटिकली पदभ्रष्ट हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, इस देश में गृह मंत्री के तौर पर आडवाणी जी नहीं रहे क्या उनके ऊपर बाबरी मस्जिद के आरोप नहीं थे क्या? अच्छा। तो आरोपित होना मतलब आपको कोई मुसलमान है उसके आरोपित होने से भी प्रॉब्लम है। अमित शाह के ऊपर आरोप लगे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोदी जी खुद मुख्यमंत्री के तौर पर 3 टर्म तक रहे थे तब प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इधर शाहरुख पठान, अगर उसका नाम शाहरुख है तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो आपसे आपकी जो नफरत है, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत है वैसी साहब से या एआईएमआईएम की पार्टी से, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल पुरजोर नजर आती है। आपको याद हो तो वो राम गोपाल मिश्रा शायद नाम था उसका, उसके भी हाथ में तो पिस्तौल था, उसको भी तो आपने पार्टी ज्वाइन करवाई थी। ये कंपैरिजन किया गया। चलिए ठीक है, ये तस्वीरें तो मैं दिखाई रहा हूं, ये तस्वीरें ये नीचे देख रहे हैं ना, जो हाथ में लाल टी शर्ट, हाथ में बंदूक, सामने पुलिस कांस्टेबल, इसी शाहरुख पठान की बात की जा रही है। अच्छा, ताहिर हुसैन ने तो वीडियो देख के खुद माना था कि ये तो मेरे घर के छत का वीडियो है। पेट्रोल बम भी सब बरामद हुए थे वहां से हथियार, एसिड, ये सब बरामद हुआ था, गुलेल भी वहां से बरामद हुई थी। ये तो उसने खुद माना है ना, ये तो चार्जशीट में खुद लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट किया है। देखिए सुनिए, अभी तक जेल में है, क्यों? और अब जो जेल में है उसको आप टिकट दे रहे हैं, तो संदेश क्या है? बस ये पूछ रहा हूं मैं, संदेश क्या है? सिर्फ मुसलमान इसलिए? देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि क्या कहते हैं, पंजाब की अगर बात की जाए तो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, नाम भूल रहा हूं उसका। आप दिल्ली की ताहिर हुसैन की बात करिए प्लीज पहले।
मैं तो यही कह रहा हूं, देखिए तमाम लोगों के ऊपर, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर में आरोपी आतंकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी तो आरोपित थी। अच्छा, बताइए, तो वो मेंबर, अच्छा एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि हम भी करेंगे, आरोपियों को हम खुल के टिकट देंगे, किसी को जो करना है करे। करेंगे नहीं, हम भी करेंगे नहीं। सवाल ये है कि मैं करूंगा, अगर मैं भाजपा में हूं, मैं सत्ता में हूं, तो मैं सब कुछ करूंगा, बाकी और कोई नहीं नहीं, तो करेगा। आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि शाहरुख पठान को टिकट दिया जाए, जो रिकमेंडेशन किया गया है, आप चाहते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कानूनी तरीके से जो कुछ भी कोई भी नागरिक कर सकता है, उसको तमाम अधिकार है, ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूं, और कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, नहीं, मैं तो बस जनता के सामने ये एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते होंगे, बहुत से बुद्धिजीवी भी वहां पर होंगे, और वो भी मुस्लिम भी होंगे, लेकिन उन सबको छोड़कर अगर ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान को ही चुना जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहा था। अब ये कांग्रेस से भी समझ लेता हूं मैं, वरुण पुरोहित जी, इशरत जहां, उसके पीछे का कुछ खास मकसद जरूर होगा। यूथ आइकॉन की बात कही गई है, क्या वजह नजर आ रही है? हिमांशु जी, मैरी क्रिसमस आपको भी। देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा नहीं कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कपोल कल्पित अपनी व्याख्याएं करते रहते हैं। मीटिंग में बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी की राहुल जी ने ऐसे कहा, ऐसे कहा। ये एक नैरेटिव पहले से घड़ रहे हैं, जिससे दिल्ली का चुनाव जीतने का प्रयास। अब आप मुझे बताइए, ये कहा जा रहा है कि जेल जाकर जो आइकन की तरह उभरा है, राहुल गांधी ऐसे चेहरे चाहते हैं, ये कहा गया है। कौन कह रहा है? नहीं, यही तो बात है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इसीलिए ये चेहरे सामने लाए गए हैं। तो क्या इसके पीछे ये मंशा नहीं है सर? कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, बाल बलात्कार के जो आरोपी होते हैं, उनके केस वापस लेना, या बच्चियां बैठी रहती है, पहलवान बेटियां अपने दिल्ली में जंतर मंतर पे, जिन पे आरोप लगाते हैं, उनको इनके आइकॉन बना रखा है बीजेपी ने। और जो गृह मंत्री का बेटा किसानों को रौंदता है, जिसकी तो इनको कोई दर्द है ही नहीं, उनको आप गृह मंत्री बना के रखते हो। तो टेंटेड लीडर्स की बात करो तो खाली कांग्रेस ने किया, ओवैसी ने किया, ऐसे हल्ला मचाना इसलिए शुरू कर दिया जिससे भाई चुनाव से पहले कोई नैरेटिव गढ़ सके। क्योंकि ये जनता के बीच कोई काम, महंगाई पे, बेरोजगारी पे तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इनसे पूछिए, महंगाई और बेरोजगारी का आइकॉन किसको बनाएंगे भाई देश के अंदर? नहीं वरुण जी, आप हमेशा अपने मन की बात करते हैं और खुलकर बेबाकी के साथ बोलते हैं, इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत से साफ स्वच्छ चेहरों में से कोई ऐसा नजर नहीं आया। यहाँ पर अगर जज खुद कहते हैं कि प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि आरोपियों ने गुनाह किया है, प्रथम दृष्टया ये दिखता है, ये जज की तरफ से खुद कहा गया था, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत की तरफ से। आपकी बात पे आ रहा हूं। अब मैंने तो बीजेपी का इनके जो नैरेटिव उस पर जवाब दिया। देखिए, कोई भी एक तो कन्विक्ट हो गया तो वो तो रह नहीं सकता पद पे, वो तो सही बात है, लेकिन चार्जशीटेड भी हो गया तो उस व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट न दे, ऐसा मेरा सुझाव है सबको। और कांग्रेस पार्टी भी, मुझे नहीं लगता अगर चार्जशीटेड है तो उसको टिकट देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट आएगा जब उस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आपने जो बहुत अच्छा डिबेट का जो पॉइंट उठाया है, वो ये होना चाहिए कि चार्जशीटेड भी हो गया कोई आदमी तो उसको टिकट न दे कोई पार्टी, जिससे राजनीतिक व्यवस्था जो दूषित हुई है हमारी, उसको सुधार किया जा सके। अगर कांग्रेस से गलती हुई है क्या? इससे कांग्रेस से कोई गलती का हुई है बताइए आप? कौन से बलात्कार, इशरत जहां के मुद्दे पर कहाँ टिकट दे दिया? अभी कहाँ टिकट दे? नहीं, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इशरत जहां के मुद्दे पर या हो सकती है टिकट अगर देते हैं तब उस बात पे डिस्कशन करेंगे। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने किसी टेंटेड को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी जो यूथ कांग्रेस एनएसयू की ज्यादातर, एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन पर कुछ कहेंगे? भाई वो तो एमआईएम बोलेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दल बदलुओं को टिकट भी देना बंद करना चाहिए। मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ। जो चार चार पार्टियां बदल बदल के इधर से उधर टिकट लेते, चाहे कांग्रेस पार्टी दे चाहे कोई भी पार्टी दे, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस अगर राजनीतिक व्यवस्था देश की सुधारना है तो खाली आरोप लगाने हैं, कोई बीजेपी पे लगाएगा, कांग्रेस पे लगाए, तो आरोप लगाने से जनता तो उससे खुश होनी नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है हिमांशु जी, आप इनसे पूछो किसी से बाजार में जाते हैं क्या? सब्जी फल तो भूल गए बच्चे। ठीक है, ओके। जी। परविंदर सिंह सेठी साहब, आपका क्या मानना है? आप समर्थक है, आम आदमी पार्टी के समर्थक है, आपका क्या मानना है जिस तरह की पॉलिटिक्स अब दिल्ली में हो रही है? देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अगर एक व्यक्ति चपरासी की नौकरी करने के लिए जाता है, अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे देश की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक गुजारिश करना चाहूंगा, और बार बार मैंने हर एक प्लेटफॉर्म से एक गुजारिश करी है कि जो राजनीति को प्योरीफाई करने के लिए आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करिए। आप उसके अंदर एक तो बेसिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जो है फिक्स होनी चाहिए कि हमारे देश का जो विधायक है, जो सांसद है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए। दूसरा,
क्रिमिनल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति या जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है उसको राजनीति के अंदर उसका इमीडिएटली उसका कैंसल हो जाना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या किसी भी पार्टी का हो। टिकट देना तो यहाँ पे एक प्रथा बन गई है, एक कंपटीशन बन गया है। और इसके लिए जो सत्ता पक्ष है बड़े बड़े बिल लेके आता है संसद के अंदर, उनको इस तरह का बिल भी लाना चाहिए। लेकिन वो खुद जिस प्रकार से उन्होंने बोला किसानों को रौंदा गया होम मिनिस्टर के भाई के द्वारा और एक बेटे के द्वारा, और दूसरी तरफ जो महिला खिलाड़ी थे जिनका शोषण करा गया उसको स्टार प्रचारक बना दिया गया, उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देखिए, राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमें राजनीति को प्योरीफाई करना चाहिए। हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, इसको बड़े स्ट्रांगली रखना चाहिए। अगर इसके अंदर कंपटीशन बहुत अच्छी आपने कही है, बहुत अच्छी बात आपने कही संजय राणा जी। अब जितनी गंभीरता के साथ परविंदर सिंह सेठी साहब ये बात बोल रहे हैं, उतनी गंभीरता के साथ राजनीतिक दल इस पर अमल कर पाते हैं क्या? गुड आफ्टरनून फेलो। पहले देखिए, मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था सिंह साहब की बात। इन्होंने बोला कि एकदम ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और शुद्धता लानी चाहिए। अगर इसे शुद्धता की बात हो रही है, एफआईआर पे अगर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इनके तो जो सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल साहब हो चाहे सिसोदिया जी हो, तो उनके ऊपर बैन लग जाना चाहिए, तो प्रचार भी नहीं करना चाहिए। तो ऑलरेडी जेल होके आ चुके हैं, उनके ऊपर एक तरह से मुकदमा चल रहा। मैं नहीं बोलता हूं दोषी है, लेकिन मुकदमा चल रहा, लेकिन पुरजोर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। पहले अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, अपने पार्टी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, फिर दूसरों से उम्मीद कीजिए। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो एआईएम हो, देखिए कांग्रेस का इतिहास जब से कांग्रेस पार्टी बनी है हमेशा तोड़ फोड़ का इतिहास रहा है, हमेशा दंगाइयों के साथ रही है। और ऐसा नहीं है अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ये कोई नई बात है। अपीसमेंट और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इनकी होती रही है। आजादी की बात से उठा के देख लीजिए, जब भी सत्ता पे आई है तो कहीं ना कहीं मारकाट हुआ होगा या कत्लेआम हुआ होगा। 84 देख लीजिए, 92 देख लीजिए, 1947 देख लीजिए, चाहे वो अपने शास्त्री जी की मृत्यु देख लीजिए, कहीं ना सत्ता आने के पहले चाहे 75 देख लीजिए। तो ये चीजें इनकी एक तरह से कहानी गढ़ी जाती है, उस तरह से काम करते हैं। और दंगाइयों का साथ देखिए, आपको मुसलमानों में भी बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है, आप किसी को भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इनको अपना हाईलाइट करके दिखाना। देखिए, मैं मुसलमानों के साथ हूं, कुछ करना कर लो। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि भाई कन्विक्टेड नहीं है, माना कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन अभी तो जेल के अंदर एक बैठा हुआ और दूसरे को ऑलरेडी जमानत पे होना ही एक तरह से कह सकते कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप है और जेल काट के आया है। अगर आरोप लगते, अभी तुलना कर रहे थे अडवाणी जी को जेल होके आए थे, बताइए, जेल होके तो नहीं आए थे ना। तो अडवाणी जी की तुलना करें, अगर आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति में दलबे नेगी साहब का हाथ पैर काट के उनको जिंदा जला दिया था। अमित शर्मा जी को क्या उसके साथ कितने 400 टुकड़े कर दिए थे। ऐसे व्यक्तियों को आप टिकट दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी का क्या रूप। कपिल जी के पास आऊं, लेकिन ये बात सवाल जो उठाया गया है वो वरुण पुरोहित जी और दानिश कुरैशी जी पर सवाल उठाया गया है। तो जरा वरुण जी पहले आप जवाब दे दीजिए। हिमांशु जी, जमानत और ये बात कर रहे हैं, जमानत तो भाई किसी भी केस में होती है तो उसका आप दोषी थोड़ी ठहरा दोगे। सुधार जो भी सेठी साहब ने की, संसद में आप डिस्कशन करिए। खाली कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ऐसे करने से आप चला नहीं पाओगे देश को आपने बर्बाद कर दिया, सर्वनाश कर दिया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जनता प्रताड़ित हो रही है। बार बार कांग्रेस ने ऐसे किया, फिर कांग्रेस चुनाव जीत रही थी तो मोदी जी भी वैसे ही जीत रहे। फिर मोदी जी के अलग से कुछ आगे संत बन के आगे गया चुनाव। पहले तो कहते हैं हम चुनाव जीत गए तो हम जीत गए। अरे भाई, दूसरी पार्टी जीत रही है तो वो भी जीत रही है, जनता को कन्विंस करके जीत रही है। आप जीत रहे हो जो तो बिल्कुल साधु संत हो रहे हो, और दूसरी पार्टी जीत रही है तो कोई क्रिमिनल्स के पीछे जीत रही है। तो कांग्रेस मूर्ख तो है नहीं, कांग्रेस मूर्ख है नहीं। ये तो बताइए, क्रिमिनल्स वाली बात कहां से आई? कांग्रेस मूर्ख है क्या? 5-10% वोट के लिए काम करेगी? करते हो कांग्रेस को खाली मुसलमान वोट चाहिए, हिंदू वोट नहीं चाहिए, इतनी मूर्ख है कांग्रेस। ये जो आप घटना गढ़ना चाह रहे हो पूरे देश में, ये आपकी मोदी की गारंटी फेल हो चुकी, बच्ची खुद की गारंटी और फेल होगी आने आगामी चुनावों में। अब वो गारंटी अभी मोदी और उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन दानिश कुरैशी जी, इसका एक और जवाब फिर मिश्रा जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सही पॉइंट यहां संजय राणा जी ने उठाया है कि मुसलमानों में भारी तादाद है यहां पर दिल्ली में, जिस जगह पर मुस्तफाबाद, बाकी जगहों पर मुसलमानों की, तो वहां पर बहुत से अच्छे चेहरे भी आपको मिले होंगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतर काम किए, या फिर आपको विवादों में जाना था, आपको लाइमलाइट में आना था, इसलिए ताहिर हुसैन को चुना गया और शायद अब अगली नजर शाहरुख पठान पर। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, हमने क्या किया या हम क्या करेंगे ये तो हम तय कर लेंगे, वो छोड़ दीजिए।
मैं ये लेकिन कह रहा जनता हूं के कि बीच क्या में हम योगी लोग जी तो से बात सुनिए। करेंगे ना सर, आपने जो किया है उसके पीछे की मंशा क्या है? बिल्कुल आपका दायित्व है, आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम उसी का तो जवाब दे रहे हैं ना। मुझे ये बताइए, योगी जी से ज्यादा क्वालिफाइड सुनिए पूरे ना, उत्तर प्रदेश की अभी मेरे को 25 प्लीज करोड़ की ताहिर आबादी में कोई नहीं हुसैन और मिला, शाहरुख पठान के कोई बारे नहीं में प्लीज मिला। बताइए। नहीं, कोई दानिश कुरैशी इसीलिए जी, मैं कह रहा हूं, क्या देखिए क्या आपको उस अरे मैं ये क्षेत्र कह रहा में हूं, आप कोई और मुस्लिम चेहरा ऐसा नहीं दिखा जिसने समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ किया हो? बिल्कुल, इन्होंने सुनिए, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा इसलिए किया कि मैं आपको बताऊं, उसने जो 53 लोग किया मारे वो गए थे, अदालत समाज के लिए फैसला बहुत अच्छा करेगी। किया आप कह रहे हैं। अदालत आप कह रहे हैं बहुत अच्छा अदालत किया। फैसला करेगी। 53 लोग मारे गए थे। अदालत फैसला चार्जशीट में ये लिखा करेगी। गया है कि अदालत 1 फैसला करोड़ करेगी। 30 अदालत- लाख रुपए खर्च किए गए थे। 1 करोड़ 30 लाख रुपए ताहिर हुसैन की तरफ से खर्च किए गए थे, और आप कह रहे हैं समाज के लिए बहुत अच्छा किया है। कपिल मिश्रा जी, ये क्या परिभाषा क्या है अच्छा काम करने की? अदालत फैसला अच्छा काम करने की परिभाषा क्या है? और क्या वाकई इस क्षेत्र में कोई और ऐसा चेहरा नहीं है जिसने वाकई अच्छा काम किया हो, मुस्लिम चेहरा? मैं आपको एक बात, अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रुकिए, कि ये आपने मुद्दे पे बात ना करके अब दूसरे पे मेरे को बढ़ना पड़ेगा। कपिल मिश्रा जी, भाजपा ज्वाइन कर लिया और पीछे कौन है आप देखिए, पीछे पुलिस है। अब बोलिए, बताइए इसका क्या कपिल जी। होगा, कुछ होगा? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इस सारे विवाद से ऊपर उठकर सबसे पहले तो सभी पार्टियां जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं उनको एक स्वर में कहना चाहिए था कि ताहिर हुसैन को टिकट देना गलत है। एक तो वो चार्जशीटेड है, वो तो छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि वीडियो एविडेंस तो पूरे देश ने देखा है ना, जिसमें ताहिर हुसैन खुद खड़ा है और वहां बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। अंकित शर्मा जी की लाश जो वहां से निकली है वो पूरे दिल्ली ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। उसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि ये चुनाव लड़ेगा तो इसका मतलब तो इरादे साफ है कि आप हिंदुओं के घावों पर नमक छिड़कना चाहते हैं, और आप ये याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे अंकित शर्मा को मारा गया, कैसे दिलबर नेगी को मारा गया, कैसे कांस्टेबल रतनलाल को मारा गया, कैसे एसीपी अमित शर्मा जी के ऊपर हमला किया गया। तो वो एक एक जख्म को अगर आप कुरेदना ही चाहते हैं तभी आप ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को मैदान में लेकर आएंगे, अदरवाइज तो कोई और। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि ताहिर हुसैन का मैदान में आना गलत है। वो खाली चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। वो ये तमाशा देख रहे हैं कि हाँ, मुस्लिम कंसोलिडेशन हो जाए, तुष्टीकरण हो जाए। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, इशरत जहां को अभी इन्होंने सही कहा, अभी टिकट तो दिया नहीं गया है, लेकिन अगर टिकट दिया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा तो ये सीधे सीधे दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने का काम होगा। शाहरुख पठान को आप लेके आए, इशरत जहां को लेके आए, ताहिर हुसैन को लेके आए। ये तो आप एक तरह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जानबूझकर आप पिन मार रहे हो कि पहले हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारे रास्ते बंद करेंगे, फिर तुम्हारे घर जलाएंगे, फिर कत्लेआम करेंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों को केस भी हो जाए, सबूत भी मिल जाए, चार्जशीट भी हो जाए, उन्हीं लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने का पाप भी करेंगे। और कांग्रेस ने पहले भी दिल्ली में जो सिख दंगे हुए उनके सारे आरोपियों को मंत्री पद तक दिया, जगदीश टाइटलर हो, चाहे सज्जन कुमार हो, चाहे कमलनाथ हो। तो जिनके मतलब जिन सामने जिनके फिर से वही उपस्थित हिंदू थे, जो मुस्लिम बोल वाली रहे थे कि लाइन, हमारे और सामने इसमें जनता हत्याएं के की बीच हैं। में बहुत क्लियर एक संदेश ये कि आज की हमने नई अपना बात पक्ष नहीं है। चुन लिया है। अब यहां पर आप देख लीजिए, है ना, वरुण पुरोहित जी, इशरत जहां पर प्लीज थोड़ा सा क्लैरिटी और दे दीजिए। कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं ठीक है, अभी आप लोगों ने नहीं दिया है, आपने कहा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इशरत जहां को ही चुना जाता है, जैसे कि खबरें हैं कि लगभग तय हो चुका है, अगर इशरत जहां को ही चुना जाता है तो फिर आपका स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड क्या होना चाहिए? हिमांशु जी, मैंने कहा चुना जाता है जब डिस्कशन होगा। अभी मिश्रा जी कह रहे हैं बार बार। मैं आपके मन की बात जानना चाहता हूं, अगर चुना गया तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? उसके बाद ही स्टैंड होगा। अभी मन में कैसे मैं कल्पित बात अगर चुना गया अगर बताइए ना। अगर किसी भी टेंटेड व्यक्ति को चुना गया तो वो गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, मैं हमेशा खुल के बोल देता तो हूं। आप विरोध दर्ज कराएंगे, बोलेंगे वहां? बिल्कुल कराएंगे। मैं तो देखो राहुल गांधी जी से बोलेंगे कि ऐसे आइकॉन नहीं होते हैं। वो तो पहले टिकट देने जो, फिर बताएंगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मिश्रा जी की एक बात का जवाब देना चाह रहा हूँ, और दूसरे लोगों का भी। बार बार सिख दंगों की बात करते हो, बड़ा दर्दनाक और बड़ा गलत वो कृत्य हुआ था उस समय, लेकिन आप बार बार ये कहते हो भाई कांग्रेस ने, भाई इंदिरा जी के हत्यारों को भी तो फिर भाई कितना वो जस्टिफिकेशन किया गया यार, कितना उनको करते थे, तो इंदिरा जी की हत्या जस्टिफाइड थी क्या? हाँ, उसके बाद ये हुआ जो गंदी बात हुई, बहुत गलत बात हुई, उसकी निंदा की जानी चाहिए, और बहुत भर्त्सना करके भी वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन आप इंदिरा जी की हत्या को फिर जस्टिफाई कैसे, आपको वो भी बोलो इंदिरा जी की जो हत्या हुई वो जस्टिफाइड नहीं है, उसको बोलते हुए क्यों आप चुप हो जाते हो? आप लोग एक तरफा बात क्यों करते हो? मैं तो दोनों की हिस्से की बात करी, आप भी करो, आप नहीं कर तो पाओगे। किसी ने भी नहीं कहा कि जस्टिफाइड है। बोला कैसी, मतलब इस देश में एक आई थिंक खाली कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस। आप बोलो ये बात, इंदिरा गांधी की हत्या जस्टिफाइड नहीं है, आप नाम ही नहीं लेते। जस्टिफाइड नहीं है, बोल रहे हैं ना, आतंकवादियों के नहीं है। द्वारा की गई, और ऐसे आतंकवाद को कुचल देना चाहिए।
जिन आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या की, नहीं वरुण पुरोहित जी, आपने कहा कि आप बोलिए, वो खुलकर बोल रहे हैं। बोल रहा हूं आपके चैनल पे, वो खुलकर बोल रहे हैं। सुनिए भाई साहब, मैं बोल रहा हूं कि इंदिरा गांधी की हत्या आतंकवादियों ने की, ऐसे आतंकवादियों को कुचलना चाहिए। अब आप बोलो कि जगदीश टाइटलर, कमलनाथ को और सज्जन कुमार को टिकट देना पाप था। अब आप बोलो। मैंने आपको कहा किसी भी टेंटेड आदमी को टिकट देना पाप नहीं था, पाप कर्म है, गलत है, गलत है। अब मैंने बोल दिया, अब आप बोलो। अब आप बोलो जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ को टिकट देना पाप था। आप बोलिए। अरे बोल तो रहा हूँ, और कैसे बोलूं मैं? नाम लेकर। गलत था, गलत है, गलत रहेगा। लेकिन अगर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे नाम जब लेके क्या करोगे बोलिए। आप? नहीं, कमलनाथ आपकी पार्टी में आ जाए जब, कैसे क्या करते हैं आप? बताओ मुझे। तो कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, नहीं आपकी पार्टी में आ रहे थे, झंडे बदल रहे थे। आप पहले ये बात तो बोलो, कमलनाथ जी आपके पास कुछ खबर है क्या एमपी इलेक्शन से पहले कमलनाथ को लेकर? पाप नहीं करना चाहिए था, मासूम सिखों के हत्यारों को टिकट नहीं देना चाहिए था। बोलिए प्लीज। अरे आप जो लिख के दे दो वो बोल देता हूँ, मेरे को कुछ ये शब्द बोलिए, सुनाई नहीं दिया आपके शब्द। मैंने तो बोला ना आपको, कमलनाथ सबके नाम ले रहा हूँ, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। आप सुनना नहीं चाहते, बोलिए। आप डेमोक्रेटिक माइंडसेट से बैठो। मैंने तो नाम लेके बोला, अभी फिर कह रहा हूँ कि कमलनाथ अगर आपकी पार्टी में तो क्या करोगे आप? आपकी पार्टी में आ जाए तो क्या करोगे? मिनिस्टर बनाओगे? जितने भी कांग्रेस से टेंटेड आदमी आप ले उनको टिकट देना कांग्रेस का पाप था, अभी भी नहीं बोला। मुझे लगता है कि आप एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं वरुण पुरोहित जी। लगता है आपको कोई अंदर से कोई खबर मिली है कि हो सकता है कि कुछ बदलने वाला हो। संजय राणा जी, आम आदमी पार्टी की माफ कीजिएगा AIMIM की जो रणनीति है दिल्ली चुनाव को लेकर, क्या उसमें कुछ सफलता मिल पाएगी या फिर ये माहौल और खराब होगा? देखिए, AIMIM की अगर हिमांशु भाई बात करते हैं तो इनका इतिहास उठा के आप देख लोगे, कितने हिंदुओं की हत्या करी। जब रजाकार वाली हैदराबाद वाली कहानी है, उस पर आपको पता होगा, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। देखिए, इनका सिंपल सा एक एजेंडा है कि मुसलमानों की तुष्टीकरण करो, मुसलमानों को बढ़ाओ, मुसलमान ही रहे। मैं बार बार आपकी डिबेट में हिमांशु भाई कई बार बोल चुका हूं। कभी आपने AIM के प्रवक्ता को किसी नॉन मुस्लिम को देखा है? हमेशा दानिश होंगे, मोहम्मद अली होंगे या जिन्ना जी होंगे, कुछ इस तरह के जिन्ना पहुंच गए आप? कभी भी कोई हिंदू नहीं बैठा होगा। ये बात कहते हैं सेकुलरिज्म की। तो समस्या क्या है? वो मुस्लिम वोट को काटना चाहते हैं, मुस्लिम को अपनी पार्टी को मुस्लिम हितैषी बहुत शॉर्ट में बताइए कि दानिश कुरैशी जी, क्या यही AIMIM और ओवैसी साहब की मंशा है कि भले ही गलत हो लेकिन चुनेंगे हम मुसलमान ही? दानिश कुरैशी जी प्लीज शॉर्ट में बताइएगा, क्या ये पूरी तैयारी रहती है कि भले ही गलत हो लेकिन चुनेंगे मुसलमान ही? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, बात भले ही गलत और सही की है ही नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक सर्कुलर इश्यू करिए कि पूरे दिल्ली में किसी भी गैर संवैधानिक या इस तरीके के आरोपी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अभी तो आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की फाइल भले मांग ली। ताहिर हुसैन का काटेंगे क्या टिकट? सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए कि आप, हमारे पास भी बहुत सारे 2-3 नाम आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी जहां चुनाव है, जहां की सबसे ज्यादा चर्चा है, दिल्ली की बात कर रहा हूं। 53 लोग, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, करीबन 700 लोग घायल हुए थे। कितने लोगों के घर उजड़ गए ये भी आप सब जानते हैं। कितने लोगों के परिवार यहां पर उजड़ गए थे, जानते हैं ना आप? तो ताहिर हुसैन के घर से क्या क्या मिला है ये भी आपको पता है? या फिर टिकट देने से पहले आपने पूछा उनसे कि भाई वो तेजाब, वो गुलेल और वो कहां से आया था? सुनिए, अगर आपके पास वीडियो है उसके घर का तो बता दीजिए। अरे जब तक वो चार्जशीट में ये बात, चार्जशीट में उसने स्वीकार की है, उसने स्वीकार की है कि पेट्रोल पंप उसके घर से मिले हैं। वो वीडियो उसके घर, माफ कीजिएगा, वीडियो उसके घर का है, छत का है, ये माना है उसने। अदालत फैसला करेगी, अदालत, आप या मैं तय नहीं करेंगे, अदालत फैसला करेगी। सुनिए, वो जेल में है, नहीं तो जेल के बाहर होता। वीडियो में मान रहे कि वो मेरे घर का है, छत का है, पेट्रोल बम वहां पर रखे हुए हैं, पेट्रोल बम वहां पर रखे हुए हैं। मतलब सिर्फ माहौल खराब करने के लिए ताहिर हुसैन को चुनेंगे, शाहरुख पठान को चुनेंगे, चाहे जो भी हो जाए। आज भी बेल पे है, प्रज्ञा ठाकुर भी तो थी। मैं वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यहां पर चुन लिया है, लेकिन उन दिल्ली की जनता से पूछिएगा जिन्होंने उस भयानक मंजर को महसूस किया है, जो कांप जाते हैं आज भी उस मंजर को याद करते हुए। लेकिन आप लोगों को चुनना है, भले ही वो गलत हो या सही हो, लेकिन मुस्लिम है तो चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का यहां पर जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।